आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम राजस्थान सरकार के ऊपर एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। इसमें अशोक गहलोत का जो 4 साल का शासन है, उसमें जनता को क्या उम्मीद थी और जनता के प्रति शासन कितना खरा उतरा, यानी सरकार ने जनता को क्या दिया और क्या उम्मीदें थी। इसी संदर्भ में हम जयपुर के नाहरी का नाका मदीना मस्जिद क्षेत्र में यहाँ स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे बीच जी यासीन साहब। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं, जैसे कि आपने ये कार्यक्रम चलाया है, इस संदर्भ में मेरे कुछ विचार हैं जो मैं मुख्यमंत्री जी तक या आपको प्रेषित कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि 2013 के बाद जो सरकार बनी, उसमें राजस्थान के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी ने अलग अलग मुस्लिम समुदाय को अलग अलग तरीके से कुछ मांगों पे या कुछ चीज़ें प्रदान करी। जैसे कि हम बात करें कि मुसलमानों को मुस्लिम हॉस्टल दिए जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल दिए जाएंगे, और उसमें हम जयपुर में बात करें तो जयपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, और उसके अलावा जो एक किराए पे बॉय हॉस्टल चलता था वो हाल फिलहाल बंद हो चुका है। और पूरे राजस्थान का अगर आकलन करें, आप अच्छा आकलन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 18 से 20% कुछ हॉस्टल पे काम हुआ होगा या बन रहे होंगे या बन के नहीं आए। उसके आगे हम अगर बात करें उर्दू पैरा टीचर्स को लेके बात करें, उर्दू ज़बान को लेके बात करें, और बात करें मुस्लिम समुदाय में स्कूल्स को लेके बात करें, कॉलेज को लेके बात करें, और मूलभूत सुविधाओं को लेके बात करें, तो हम आए दिन देखते हैं कि उर्दू पैरा टीचर्स संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। उर्दू पैरा टीचर्स को ऐसा क्या है कि उनको आए दिन विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है, या मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि पैरा टीचर के साथ या उर्दू तालीम के साथ सरकार ने कोई अच्छा सलूक किया है या कोई काम नहीं किया? आपको क्या लगता है? सर, अगर अच्छा सलूक करते तो वो लोग रोड पे क्यों होते हैं? क्यों पैरा टीचर्स में कार्यरत ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं, जो ग्रेजुएट हैं, जो 10वीं और 12वीं की पैरा टीचर्स के बराबर सैलरी पा रहे हैं, क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैक्टर पैदा कर दिया कि उर्दू पैरा टीचर्स के 10वीं और 12वीं की जो टीचर्स हैं वो एक ग्रेजुएट टीचर्स के बराबर आके रुक गई। आपके 4 साल में आपके इस क्षेत्र में विशेष तौर पे कौन कौन से मोटे मोटे काम है, 4-5 जो गिना सकते हैं, जो इस 4 साल के अंदर हुए हैं? सर, मैं गिनाने वाले काम में तो ऐसा कुछ खास नज़र आ नहीं रहा। छोटे मोटे वो सभी गवर्नमेंट में होते हैं, वो इस गवर्नमेंट में भी हुए हैं। अब बीजेपी गवर्नमेंट जाती है और कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, तो हम मुसलमानों की उपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उपेक्षा हमारी ये थी कि जैसे यहाँ चुनाव हुआ तो कुछ हमसे वादे किए गए कि यहाँ डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है, इस डिस्पेंसरी को हम शुरू करेंगे, इस डिस्पेंसरी को एक सेटेलाइट का प्रारूप देंगे, जिसमें तकरीबन 3 से 4 डॉक्टर्स बैठेंगे, एक टीम होगी, वेल अप्रूव्ड एक टीम होगी। और इसी तरह पानी की एक अपेक्षा है। हमारे बंदा-बस्ती का एरिया हो गया, इस एरिया में सब पानी के लिए बहुत किल्लत होती है। पिछले 20 साल से यहाँ की जनता पानी के लिए जूझ रही है। हर गर्मी में टैंकर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, तो उपेक्षाएं होती है। गवर्नमेंट बार बार बनी है, लेकिन अगर ये डिस्पेंसरी जो आप बता रहे हैं बंद है अभी? सर, डिस्पेंसरी को बंद हुए 15 साल हो गए हैं, जबकि हर चुनाव में बात होती है कि इस डिस्पेंसरी को हम वापस इसको पुनर्जीवन करेंगे इसका, और इसको सेटेलाइट का रूप देंगे। यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, आमजन को फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें सभी आएंगे। गरीब तबका है, 20-50 रुपये खर्च करने वाला तबका नहीं है। गवर्नमेंट भी स्कीम दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्कीमें दी है। हेल्थ को लेके एक बड़ा बजट भी पास किया है, लेकिन वो बजट मुस्लिम इलाकों में आते आते बिल्कुल बौना हो जाता है, या फिर लुप्त हो जाता है, या समाप्त हो जाता है।
बजट इस इलाके में आते हुए बोना हो जाता है और ये 4-5 वार्डों की एक बड़ी आबादी है जहाँ पर 15 साल से डिस्पेंसरी है वो बंद है। यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, तो क्या वो कॉलोनियों में आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं आकर के? जब से वो विधायक बने हैं और विधायक के बाद में मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद तो मैंने चेहरा देखा नहीं आज तक उनका। और मैंने तो ये देखा है कि पूरे हवा महल क्षेत्र में भट्टा बस्ती से लेकर के ठेठ मतलब जयसिंहपुरा खोर तक हमारे वार्डों में फूट करा रखी है उन्हें माननीय एमएलए साहब ने। और हमारे नारीगना के बंदा बस्ती में एक वो टंकी का उद्घाटन भी करके गए थे। वो उस उद्घाटन के बाद में उस टंकी को ना ये कह के इग्नोर कर दिया गया कि साहब ये वन विभाग की ज़मीन में आ रहा है, वन विभाग हमें स्टे लेके आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार अगर सरकार के लोग ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे वन विभाग की ज़मीन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली प्रलोभन दे करके ठंडे छींटे मार करके हमें ठंडे कर देते हैं और हमको सिर्फ हमेशा वोट बैंक समझा है और वोट बैंक का इस्तेमाल करके हमको साइड में लगा देते हैं। बाकी समस्याओं का पूरा हवा महल क्षेत्र में अंबार लगा हुआ है। इतना अंबार है, अगर गली गली घूमे तो ये समझो कि अंबार पूरी नहीं हुए, ढेर लग जाता है, इतना अंबार लगा हुआ है। अपने इस इलाके के अंदर कोई लड़कियों की स्कूल है, सरकारी स्कूल? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्कूल नहीं है कोई भी, नहीं, कोई कोई भी स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है, कोई नहीं है, लड़कियों की स्कूल नहीं है। बिल्कुल यहाँ आसपास में सरकारी स्कूल कितने हैं, कहाँ तक है? यहाँ सरकारी स्कूल 2 हैं। एक तो शीतल निवास जो हमारा पुराना मदरसा है उसमें चलता है, हमारी खुद की बिल्डिंग है। वो कौन सी क्लास तक है वो अभी 10th तक हुई है और पहले बड़ी मुश्किल से 10th तक कराया था। और इसके अलावा एक बंदे में कच्ची बस्ती में स्कूल चलती है, वो एक एनजीओ ने शुरुआत करी थी। एनजीओ के बाद में अब वो एनजीओ ही चलाता था, लेकिन अब वो सेकेंडरी होगी, लेकिन वो भी संस्कृत कॉलेज के संस्कृत स्कूल के हिसाब से मान्यता है। वो उर्दू स्कूल नहीं है, जबकि पूरा मतलब एरिया पूरी मेजोरिटी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की है और संस्कृत स्कूल के तहत उसको अथॉरिटी दे रखी है। वहाँ उर्दू टीचर नहीं है? वहाँ उर्दू टीचर नहीं है, और उर्दू टीचर होंगे भी तो वो संस्कृत के नाम से ही मान्यता है उसकी। माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो है ना संस्कृत पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे वो। नहीं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो सरकारी स्कूल के तौर पे फिर कहाँ जाती हैं 11वीं 12वीं में? यहाँ की 11वीं 12वीं में अभी तो देखो बाजुरिया स्कूल जाती हैं, कई लोग लड़कियों की स्कूल है नहीं, या महारानी स्कूल जाती है बनी पार्क में। और इसके अलावा फिर अगर कोई उनको साधन नहीं मिलता, कोई उनको कुछ नहीं मिलता स्कूल आसपास, तो वो घर बैठ जाती हैं आगे पढ़ाई में। महारानी स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? महारानी स्कूल करीब 5 किलोमीटर है यहाँ से बनी पार्क में। 5 किलोमीटर 11वीं 12वीं में लड़कियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों की कोई स्कूल का कोई यहाँ बंदोबस्त नहीं है। आप कहाँ से हैं? यहाँ पे जयपुर से आए। नहीं, जयपुर में कौन से मोहल्ले से? ये नारीगना के पहले नारीगना। भट्टा बस्ती में रहते थे। आप जानते हो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? वो है मोदी है। मुख्यमंत्री मोदी है। हाँ। और प्रधानमंत्री कौन है देश का? उधर पर नहीं, वो एक बच्चा स्कूल जाता था, हम काम अच्छा, करते थे। सरकार से आपको क्या क्या मिला है इन सालों में? सरकार ने सबसे खाली ना वो काम करती ना, सामान ज्यादा सामान मिलता है? हाँ, हर महीने मिलता हाँ, है? महीने के महीने क्या देते क्या थे। मिलता है? आटा, चाय, पीनी, नहीं। ये आटा मिलता है, अनाज मिलता है, चावल? खाली चावल मिलता है, चावल दाल चावल। चावल कितने चावल मिलते हैं? एक किलो के थैली देते, 2 किलो देते, 3 किलो देते। नहीं, एक किलो 2 किलो मतलब कितना मिलता है? भाई आधी किलो मिल जाता है, कभी मन में आते मिलता है, कभी नहीं देता है, मना कर देता नहीं, है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हाँ, अब फिर आगे चल जाती हूँ, भट्टा बस्ती में खूब मिलता था पहले। भट्टा बस्ती में खूब मिलता है? हाँ, आपके यहाँ कम मिलता है? हाँ। क्यों? देते नहीं सरकार। नहीं, ये राशन की दुकान वाले से लाते हो, कहाँ से लाते हो? नहीं, राशन पहले राशन से, मेरे साथ जिंदा थी ना, पहले राशन से लाते थे। अब मेरे सास तो आए ना, माँ बाप तो आए ना, खत्म हो गए, पहले लाते थे। अब अच्छा, कोरोना हुआ था तब आपको कोई खास चीजें मिली थी क्या? मैं तो वैक्सीन लगा लिया था। जी जी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के राज के अंदर अभी बहुत कुछ मिला है, राशन मिला है, लोगों के राशन कार्ड बने हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम लिखा है। गहलोत के राज के अंदर और जो हमारे पार्षद थे लियाकत भाई, उन्होंने भी बहुत चीज़ अवेलेबल कराई है। हमारे उस्मान भाई ने भी कांग्रेस से जुड़े हुए, उन्होंने भी बहुत कुछ कराया है। हमारे जो यहाँ कॉलोनी के जो लोग हैं, जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए और अपने दम पे भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया कोरोना का, जो एक इंसानियत बयान करता है। ये इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए और कांग्रेस के राज में बहुत कुछ मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सुख और शांति है और राशन सबको मिल रहा है। और मैं आपको एक एक घर ले जा सकता हूँ। अरे आज भी मैंने भीड़ देखी है उनकी राशन कार्डों पे, राशनों की दुकानों पे, उन सबको राशन कार्ड के जरिए उनको अवेलेबल माल भी हो रहा है
और उनको मिल भी रहा राशन। आप इस इलाके में 4 साल में 4-5 कौन कौन से बड़े काम जो सरकार ने करवाए हैं, ऐसे 4-5 काम 4-5 काम देखो, एक रोड का कराया पूरा, ये पूरा सेंटर सेट करा, ठीक है। दूसरा कॉलोनी में लाइट लगाई है। तीसरा कचरे के आए रोज डिस्ट्रीब्यूट और लड़ाई होती थी तो वो ख़त्म करी है। और हमारे मिस्टर महेश जोशी जी ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखा, अपने जितने भी उनके पार्षद है यहाँ पर, वो झुंझारू तरीके से, अफजल नेता साहब है, हमारा अजीज जी हुए, ये सब लोग एक झुंझारू तरीके से काम कर रहे हैं। आप चाहे नायक मस्ती चल जाइए, बंदा बस्ती चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ पानी कितनी देर आता है? पानी सर एनी टाइम, आप सुबह देखो शाम को देखो, अभी यहाँ पे भी शाम को पानी आएगा और सुबह भी आता है। 2 टाइम आता है? 2 टाइम आता है पानी अलग अलग एरियो में नहीं, पानी एक टाइम आता है, डिवाइड कर रखा है। अभी वार्ड 23 में तो ये हालात है कि रात की आधी रात के बाद 3 बजे पानी खोलते हैं, जबकि इस समस्या से उनको पार्षद को अवगत करा दिया गया है, जायदा चिरानिया जी को, अजय नवाब अली को, कि भाई रात को 3 बजे पानी बंद किया। रात को 3 बजे पानी आता है? 3 बजे पानी आता है वार्ड 23 में। बहुत दुखी है जनता, 4, 5, 6, 7 गली पूरी दुखी है। इसका समाधान होना चाहिए। और बाकी वार्डों में कितनी बजे आता है? बाकी वार्ड में किसी में 7 बजे आता है, किसी में 8 बजे आता है, किसी में 6 बजे आता है सुबह। नहीं, 24 घंटे में 2 बार आता है? एक बार? नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार, और कभी कभी 2 दिन में एक बार आता है। 2 दिन में भी एक बार आता है, एक बार यानी पानी की भी एक बड़ी समस्या है जी। फारूक साहब, में ये आकलन हो रहा है राजस्थान गवर्नमेंट की सरकार के लिए। अब ये वार्ड पे आके आपकी डिबेट अटक गई है, तो बात करने चल रहे थे हम बहुत बड़ी, और आगे वापस नाली और साफ़ सफाई पे। मैं राजस्थान गवर्नमेंट के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी से की कार्यकाल की एक चीज़ और मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने मदरसा को लेके, मदरसे बोर्ड को लेके, पिछली गवर्नमेंट की भी बताऊंगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने मदरसे में टेबल कुर्सी, अध्यापक के लिए, मदरसे के टीचर्स के लिए टेबल और कुर्सी का इंतज़ाम किया था। ऑफिस में एक अलमारी का इंतज़ाम किया था। आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और मदरसे को गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई सुविधा नहीं मिली है। और आगे और बड़ी बात करूंगा, क्यों ना मदरसे में कोई ड्रेस कोड हमें मिलनी चाहिए। नहीं हनीफ साहब, आप तो सरकार की 4 साल पूरी हो रही हैं कुछ दिनों बाद, आपके इस इलाके में मोटी मोटी क्या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं, जो चाहे बड़े काम हो छोटे काम हो, 3-4 काम ऐसे बताइए। सर, एक यहाँ सिक्योरिटी कैमरा होना चाहिए, जिसकी आए रोज हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनकी सब जगह अपनी अपनी जगह एक सिक्योरिटी कैमरा होना चाहिए, जैसे लोगों तक उनकी कोई भी बात हो रही है तो उन गवर्नमेंट तक पहुँचे और उसका हल जल्दी से जल्दी हो। मुख्य मांग है ये, मुख्य मांग है हमारी। और हमारे यहाँ जो तमाम जो बच्चे, जो एजुकेशन बच्चे हैं, उनको नौकरी दे। गहलोत साहब से मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि हमारी बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी है और हमारे बच्चे भी हैं, उनको नौकरी नहीं, नौकरी से पहले क्या इस क्षेत्र में 12वीं तक का लड़के और लड़कियों का स्कूल है? क्या स्कूल कॉलेज बात की बात है? सर है नहीं है, लेकिन है और बंदे के अंदर है, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी सी है कि जैसे बाजरिया कॉलेज चल जाते हैं, उनमें चल जाते हैं। बंदे में हमारे लोगों ने बहुत कॉलोनी वालों ने मिलकर उनको 12वीं तक बनाया और एक सरकारी और स्कूल है यहाँ पे, लेकिन कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो थोड़ी आउट हो जाती है। 10वीं के बाद वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज देते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है वो प्राइवेट में ना भेज के गवर्नमेंट में भेजे, जिससे उनकी पॉकेट मनी है जो भी हाई हो रही है वो कम हो जाए, उनके खर्चे कम हो जाए और बच्चे एजुकेशन मिले। सीसीटीवी कैमरे और लड़के और लड़कियों की 12th की स्कूलें, इनकी ज़रूरत है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया जाए। हमें सेटेलाइट हॉस्पिटल चाहिए, प्लस हमें साथ में 12वीं तक के लिए लड़कियों की एक स्कूल होनी चाहिए। कॉलेज की बात मैं उसके बात करूंगा, लेकिन मूलभूत सुविधा हमें मुसलमानों को, इतने बड़ा एरिया है, इसमें मिलनी चाहिए। नहीं, ये जो सरकारी हेल्थ सेंटर के तौर पे आपकी डिस्पेंसरी जब बंद है तो यहाँ के लोग सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ जाते हैं फिर? डिस्पेंसरी या तो वो कांवेटियाँ जाते हैं या फिर गणगौरी में जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा रश है और घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और वो थक हार के वापस आ जाती है, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते हैं। जी, आप बताइए क्या ऐसी डिमांड है जो 4 साल बाद आपकी पूरी होनी चाहिए? सर 4 साल होने को आए, 15 साल से हमारा ये
एक जनपद की भवन बना था, हाजी नवाब चिराने ने बनवाया था। निगम का 70 लाख रुपए खर्च करके भी, जब महापौर ज्योति खंडेलवाल थी, महेश जोशी एमपी थे और एमएलए सब कुछ कांग्रेस का था, सीएम कांग्रेस का था, तब बनवाया था ये जनपद की भवन। वो आज तक शुरू नहीं हुआ है। ये 70 लाख रुपए का कम्युनिटी सेंटर शुरू नहीं हुआ, 70 लाख रुपए लग गए उसमें। नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये कांग्रेस की आपस की फूट, इनको वोट से मतलब है, वोट लिया और साइड में लोगों। माइनॉरिटीज़ को हमेशा इन्होंने वोट का आधार समझा है, वोट लेकर के कुछ भी मतलब काम करने को तैयार नहीं है। बोले माइनॉरिटीज़ का कोई नेता आ जाता तो कहता है तू तेरा काम बता यार, तू कौम का काम क्यों लेके आ रहा है, तू तो तेरा काम बता, ये कौम की बात नहीं है, तू तेरी बात कर। अच्छा, एक समस्या और कि ट्रैफिक पुलिस या स्थानीय पुलिस के तौर पे जो जगह जगह गाड़ियों को पकड़ा धकड़ी होती है, ऐसी समस्या कोई आपके यहाँ है? बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारे यहाँ मोरी के अंदर है, जो बिना मतलब के, बिना किसी की फैमिली जा रही है, उनको भी डिस्टर्ब किया जाता है और उनको रोक के उनका बेमतलब चालान किया जाता है। अगर उनके पास लाइसेंस है, मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, मेरे पास लाइसेंस वगैरह आरसीसी सब है, मैंने दिखाया उनको, फिर नहीं माने। फिर मैंने एमएलए साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, महेश जोशी ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग, करप्टेड लोग हैं, जो बिना मतलब के चालान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसी जगहों से गाड़ी हटाई जाए। उनकी आड़ में अब वो अपनी पॉकेट मनी से ला रहे हैं या तनख्वाह दे रही है, वो गलत तरीका है। खुद का अपना गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है, इनकम टैक्स जो पब्लिक देती है उससे उनका खर्चा चलता है, उस पर पब्लिक पे ध्यान दे, ना कि प्राइवेट पे ध्यान दे। प्राइवेट पॉकेट मनी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जनता पे दे। जनता की सेवा के लिए खाकी वर्दी वालों को रखा गया है कि वो चालान वाला ना करे, किसी को रातों रात परेशान ना करे। कोई फैमिली आ रही है तो उसको जाने दिया जाए, मालूम है जब वो यहाँ का है तो उसको डिस्टर्ब ना करे, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, 50 सवाल ना करे। जैसे गहलोत साहब ने आज महंगाई के, मोदी साहब ने इतनी महंगाई कर दी, लेकिन गहलोत साहब की वजह से महंगाई राजस्थान में आज फाइट कर रही है और गहलोत साहब ने बहुत कुछ कर रहे हैं और कम करी है। और ये मैं प्राउड से कह सकता हूँ, कांग्रेस अभी तक मेरे नंबर कह रहे हो महंगाई कम हुई है, चाहे वो बड़ी कैसे भी हो, लेकिन आप कह रहे हो गहलोत साहब ने महंगाई कम की है। आप अपना परिवार चलाते हो, साल भर या 2 साल पहले जो खर्चा पानी आता था महीने का, उसमें बढ़ोतरी हुई है, घटा है? सर उसमें बढ़ा है और मेरे पेरेंट्स तक आता है और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे सब बुजुर्गों के लिए गवर्नमेंट आगे से आगे ऐसी निःशुल्क व्यवस्था करे, जिससे हमारे ये जो चाचा है ये कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे और गवर्नमेंट का उनका हक है खुद का। ये नहीं कि गवर्नमेंट उन पर क्या एहसान कर रही है, ये उनका खुद का अपना पैसा है कि आटा चून लकड़ी के जरिए वो अपना इनकम टैक्स, इसी में से पैसा जाता है। ये पब्लिक को पता नहीं आम, लेकिन क्या पब्लिक धीरे धीरे अगर अपने बच्चों को और परिवार के लोग अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे तो आगे तक समझेंगे कि हमें आगे क्या करना है। चाचा, आपको जो बुढ़ापे वाली पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था वाली, वो मिलती है कि पेंशन? मिलती है सर। कितना पैसा मिलता महीने का? 750 मिल रहे हैं और दूसरी सरकार आ चुकी, ना पैसे बढ़े ना कुछ। 750 कब से मिल रहे हैं ये 750, 500 तो फर्स्ट में मिले थे साहब जी, अब 750 है। 750 हर महीने मिल जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, कभी के 3-3, 4-4 अटक जाती है तो हम हमारे फिरते हैं, बनी पार्क में जाओ वहाँ जाओ, नगर निगम में जाओ वहाँ जाओ। हालांकि मैं ग्रेजुएट हूँ। आप ग्रेजुएट हैं? हाँ जी, सारे पढ़ाई सारे कानून जानता हूँ। आपने ग्रेजुएशन कौन सी साल करी थी? मैंने 77 में कर ली थी साहब। 77 में आप ग्रेजुएशन कर ली। अभी आपको 750 रुपए जो पेंशन के मिलते हैं, आपने पूरा एक दौर देख लिया है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इन सरकारों से, या मौजूदा सरकार है कि 4 साल में जो कुछ चीज नहीं हुई वो होनी चाहिए? हम तो ये सरकार साहब 250 रुपये लोगों को बढ़ रहे हैं, वही नहीं बढ़ रहे हमारे, मुँह टेके बढ़ा रहे हैं। अगर वहाँ जाते तो ये कहते हैं तुम्हारा काम करूँ तुम्हारा करूँ, चले आते। कौन कहते हैं? फटकारते। कलेक्टर में गए थे, एक साहब बोले साहब तुम्हारा काम करूँ मेरा करूँ, वहाँ जाओ नगर निगम में। नगर निगम है, बनी पार्क है, कलेक्टर गए तो नगर निगम भेज दिया? जी हाँ, नगर निगम लाल कोठी जाओ। अब बताओ कहाँ जावे, और आप ही शिकायत करेंगे। मतलब सरकारी अमला है लोगों को, ये बुजुर्ग हैं जो 79 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और इन बुजुर्गों को अपने छोटे मोटे काम के लिए भी नगर निगम से कलेक्ट्री और कलेक्ट्री से नगर निगम धक्के खाने पड़ते हैं। और कोई भाई कोई अपनी बात रखना चाहता है? होते ही साहब घर बैठ गए, खूब डंडे खाए, खूब लौटे, खूब पैसा भी कर्ज करके भी पैसा लेके गए, मगर आजकल कहाँ सर्विस नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, महंगाई का ये दौर है, इसके अंदर जो कुछ मिल रहा है या आदमी को काम कर रहा है, उससे उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है साहब, चला रहे हैं। 750 रुपये से बंडल के पैसे आते हैं, 250 रुपये, 25 रुपये का बंडल आता है, वो तो बंडल में जाते हैं 30 के 25 के हिसाब से।
अब रोटी 25 पानी रुपए का बंडल पीते हो। देखा जाए तो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए, माइनॉरिटीज़ के सामने हमेशा दोगला व्यवहार किया जाता है, दुष्ट व्यवहार किया जाता है। और इनके प्रोग्रेस के लिए सिर्फ ना अखबारों में और कागज़ पे एक मतलब है ना वो घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं होता है। अमल कुछ भी नहीं होता है। आप 79 में यही हो तब से, यहाँ। तो उस टाइम यहाँ इस एरिया में कौन सी सरकारी स्कूल थी? सरकारी स्कूल थी साहब। 79 में हाँ, आप कौन सी सरकारी स्कूल में पढ़े हो यहाँ पर? तो मैं तो साहब टोड़ा में करौली इलाके टोड़ा में में। पढ़ा हूँ वहाँ से। अभी जो क्या है सरकारी स्कूल के बारे में आप कोई डिमांड आपकी? कोई डिमांड नहीं है। नहीं, मुझे लड़कियों की स्कूल चाहिए 12वीं तक मेरे एरिया में। बस 12वीं मेरी तो चाहिए, वो तो बच्चियां पहले दूर बता दिया ना जाती आपने, है। 12वीं तक स्कूल चाहिए, ये डिमांड है। आप यहीं रहते हैं? आपने 4 साल में क्या महसूस किया कि 4 साल का जो अशोक गहलोत का शासन है, इसमें जनता ने जो उम्मीदें रखी थी उन उम्मीदें कहाँ तक पूरी हुई? और इस क्षेत्र की खास तौर से ऐसी कौन सी समस्या थी जो आज पूरी नहीं हुई, जो होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो करीब करीब सभी काम कर रहे हैं ये समझे, और जैसे भी सरकार है जो जरूरी काम तो सभी हो रहे हैं। ऐसा कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें इस एरिया में वो काम बाकी है जो होना चाहिए? काम तो यही है कि भाई यहाँ के साल संभाल देखभाल, बाकी तो सही है जी जी। साहब, ना तो कोई रोड की सोल्यूशन, ना कोई और कुछ। गटर लाइन खुदी हुई पड़ी है, बदबू आ रही है। गटर लाइन कहाँ खुदी? बंदे में आगे जाके देखो आप कैसा बुरा हाल हो रहा बस्ती का। पानी भर रहा। गटर लाइन खुदी हुई है? बिल्कुल। कब से खुदी हुई है? ये करीबन 10-15 दिन से पानी बह रहा है रोड के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ भी कोई आपका सुनवाई क्या नहीं नाम होती है? कभी-कभी। मेरा नाम सलीम है। तो सलीम भाई, आप जो जहाँ रह रहे हो वहाँ गटर लाइन खुदी पड़ी है, हाँ। तो आपने किधर आसपास कहीं किसी ऑफिस में जाके कुछ लोगों ने कोई शिकायतें करी क्या? अरे साहब, हमारे तो रोड की भी वो दरखास्त दे रखी है, गटर लेन की भी दे रखी है, मगर अभी तक सुनाई नहीं हो रही हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही तो। अरे यार, आजीज जी के पास में मैं 2-3 दफे जाए यार। हाँ, वही है हमारी तरफ तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, अभी 5-10 दिन बाद अशोक गहलोत की सरकार को 4 साल पूरे होंगे, आप ऐसी क्या मांग करना चाह रहे हैं जो इस एरिया में होनी चाहिए? हम तो ये साहब रोजगार बढ़ जाए और ये सुविधा मिल जाए, रोड की, गटर लेन की, ये फायदा मिले। आपको सरकार की तरफ से क्या मिलता है? हमें तो कुछ भी नहीं मिलता फिलहाल तो। आपको राशन नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है। कितना मिलता है? पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलती। नहीं, पेंशन तो आप उस उम्र में 55 साल उम्र में छोटे हो ना। हाँ, 55 लेकिन साल राशन के कितना हो गए। मिलता है? 4 साल आ गए। एक जने का 10 किलो। 10 किलो राशन मिलता है। ठीक है। तो ये यहाँ की जो समस्याएं थी, मुख्य तौर पे जो नारी का नाका जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में लगता है, जहाँ से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं, और मुख्य तौर पे जो यहाँ की समस्याएं हैं वो एक तो डिस्पेंसरी की है, जो 15 साल से डिस्पेंसरी बंद है, और बालक और बालिकाओं की 12th तक की स्कूल है जिसकी आवश्यकता है। इसके अलावा एक CCTV कैमरे का एक भाई ने रखा है। ये मुख्य मांगे हैं जो यहाँ होनी चाहिए। हनीफ साहब, आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम डेलीगेशन जो बात, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है, तो वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो आम डेलीगेशंस हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ डेलीगेशंस हो, उनसे मुख्यमंत्री जी मिले, उनसे जन समस्याएं पूछे, ना कि MLA द्वारा ले जाए गए डेलीगेशन से बात करके और वो संतुष्ट हो जाए। जमीन का जुड़ा हुआ डेलीगेशन है, उससे मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए समस्याएं सुनने के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते तो नहीं। आप में से कोई आदमी 4 साल में मुख्यमंत्री से मिला है कहीं? कोई सर, कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमारा भी मन है कि हम मुस्लिम समाज की जो समस्याएं हैं उनसे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं, जिससे मुस्लिम समाज का अगर एक छोटा सा भी भला हो तो उसमें हम काम कर सकें। लेकिन डेलीगेशन वो जाता है, फैब्रिकेट डेलीगेशन जाता है, जो कि MLA और मंत्रियों के बनाया गया डेलीगेशन जाता है। उनको वही बात करनी होती है जो वो MLA के कही हुई बात मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। मतलब जो MLA जो बात वही पहुंचाते हैं जो खुद के हित में है, जनता के हित की बातें CM तक नहीं पहुंचती हैं। और CM को जो डेलीगेशन है वो दरअसल से जुड़े हुए लोगों से, उनके डेलीगेशन से मिलना चाहिए, समस्या सुननी चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।